अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको एडवांस वी लुकअप का फार्मूला किस तरह से अप्लाई करते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय सेल रिपोर्ट के नाम से एक टेबल डिज़ाइन किया है, जिसमें हमारे पास फर्स्ट कॉलम में है एम्प्लॉय नेम, सेकंड कॉलम में है जोन, थर्ड कॉलम में है सेल 2021, फोर्थ कॉलम में है सेल 2022, फिफ्थ कॉलम में है सेल 2023। एंड द राइट साइड आप देख सकते हैं मेरे पास है एम्प्लॉय नेम, जोन, सेल 21, सेल 22, सेल 23। यहाँ पे हम सबसे पहले एम्प्लॉय नेम के सेल पे लिस्ट जनरेट करेंगे। उस लिस्ट बॉक्स को जनरेट करने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले चूज़ कर लेंगे एम्प्लॉय नेम के कॉलम को, होल कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे ऊपर डाटा फॉर्म में, डाटा के ऑप्शंस में। यहाँ पे ये डाटा का ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और साथ ही हमारे पास डाटा वैलिडेशन का एक ऑप्शन है। इसको ओपन करेंगे तो आपके पास एक विंडो ओपन हो जाती है। इस विंडो से हम लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे। नीचे आप देख सकते हैं कि सोर्स का ऑप्शन अवेलेबल है। सोर्स में हम एम्प्लॉय नेम के पूरे कॉलम को चूज़ करेंगे। यहाँ पर चूज़ करने के बाद हम जस्ट ओके का बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एम्प्लॉय नेम के सेल में एक पूरी एम्प्लॉयज़ की लिस्ट जनरेट हो चुकी हुई है। यहाँ पे अब हम किसी भी एक एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके जोन, सेल 21, सेल 22, सेल 23 कैलकुलेट करने के लिए विद द हेल्प ऑफ फार्मूला हम यहाँ पे वी लुकअप का फार्मूला अप्लाई करेंगे। उसके लिए हम इन सेल्स को, कॉलम्स को चूज़ कर लेते हैं। फिर हम प्रेस करेंगे इक्वल वी लुकअप की वैल्यू डालने के लिए ब्रैकेट ओपन। फिर हम चूज़ करेंगे एम्प्लॉय नेम के सेल को। फिर हम लगाएंगे यहाँ पे कोमा। टेबल अरे में टेबल अरे की वैल्यूज ऐड करने के लिए हम पूरे टेबल को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर पूरे टेबल को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर प्रेस करेंगे कोमा लगाने के बाद कर्ली ब्रैकेट को ओपन करेंगे। इंडेक्स नंबर को ऐड करने के लिए हम आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जोन अवेलेबल है कॉलम 2 में, कॉलम 3 में हमारे पास सेल 21 है, कॉलम 4 में सेल 22 है, कॉलम 5 में हमारे पास सेल 23 है। तो ये हमारे पास हम यहाँ पे इंडेक्स वैल्यूज़ या इंडेक्स नंबर ऐड करेंगे 2, 3, 4, 5। कर्ली ब्रैकेट को यहाँ पे हम देंगे रेंज को, एग्जैक्ट रेंज और एग्जैक्ट नंबर ऑफ़ द रेंज को यहाँ पे मेंशन करने के लिए यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। कर्ली ब्रैकेट को क्लोज़ करने के बाद हम कोमा लगाएंगे और उसके बाद हम यहाँ पे मेंशन करेंगे ज़ीरो मेंशन करने के बाद हम ब्रैकेट को क्लोज़ करेंगे और फिर हम जस्ट प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटर। जैसे ही हम कंट्रोल शिफ्ट और एंटर को प्रेस करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उस एम्प्लॉय के अगेंस्ट उसका जोन, उसकी सेल 2021, सेल 22, सेल 23 की सारी कैलकुलेशंस हमारे सामने आ चुकी हैं। अब हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। जोन को यहाँ से चूज़ करेंगे, होम के टैब में जाएंगे और अलाइनमेंट के सेल में यहाँ पे जाके इसको सेंट्रलाइज कर लेंगे। यहाँ पे इन सारी सेल्स को कोमा के फॉर्मेट में ऐड करने के लिए आप यहाँ पर सिंपल नंबर ग्रुप में जाएंगे और यहाँ से कोमा को सिलेक्ट करेंगे। जैसे कोमा को सिलेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास कोमा के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएंगी। इस तरह से आप इन सारी लिस्ट को, जो हमने एम्प्लॉय लिस्ट जनरेट की थी, इसमें से किसी भी एम्प्लॉय का नेम चूज़ कर आप उस एम्प्लॉय के अगेंस्ट उसके पर्टिकुलर जोन, उसकी सेल, ईयर वाइज, एज 21 में, 22 में, 23 में उनकी कितनी सेल हुई है, वो सब हम इस एक सिंपल फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखते हैं, अगर हम किसी और भी एम्प्लॉय को चूज़ करते हैं यहाँ से इस जनरेटेड लिस्ट से, तो उसका भी जोन, उसकी सेल 21, उसकी सेल 22, उसकी सेल 23 यहाँ पे इजीली कैलकुलेट हो चुकी हैं। आप इस तरह से वी लुकअप का फॉर्मूला अप्लाई करके हमारे पास किसी भी जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सेल्स ईयर वाइज को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एक सिंपल एक्सेल का एक ट्रिक है जो आप यूज़